कानपुर, कन्नौज, बरेली और जयपुर में एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई कोचिंग सेंटर्स को सील किया जा चुका है। दरअसल ये तय मानक का पालन नहीं कर रहे थे और इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। फायर एनओसी नहीं पाए जाने पर कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले राजधानी दिल्ली में आपको याद होगा कि कैसे होटल के अंदर आग लगी थी और यहां कोचिंग सेंटर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल जाता है और उसके बाद 15 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसका असर यह है कि अब देश के अलग अलग शहरों में सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। कई जगहों पर यह देखा जा रहा है कि जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस चल रहे हैं, जहां पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां तय मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं। इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। हालांकि ये हो पहले जाना चाहिए था। हादसे का इंतजार क्यों किया जा रहा था, यह सवाल है। लेकिन हादसे के बाद कैसे जागा है प्रशासन, ये 3 तस्वीरों के जरिए समझिए। कानपुर की पहली तस्वीर, एलन कोचिंग की आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर प्रशासन की टीम पहुंची, सारे मानकों को जांचा, बच्चों को उस वक्त निकलवा दिया गया था। ठीक ऐसे ही फायर सेफ्टी की जांच बरेली में भी आई। बड़े अधिकारी खुद मोर्चा संभाल रहे थे और उन्होंने मॉल्स के अंदर, कई सारे कोचिंग सेंटर्स के अंदर ये देखा कि तय मानकों के हिसाब से चीजें हैं या नहीं है। और ठीक ऐसी तस्वीर जयपुर के अंदर सामने आई और यहां पर कई कोचिंग सेंटर्स तो ऐसे थे जो तय मानकों पर नहीं चल रहे थे, उस पर ताला जड़ दिया गया। ये 3 तस्वीर आपके सामने, और ये तस्वीरें तब सामने आ रही है जब लखनऊ अग्निकांड सामने आ चुका है, जिसमें 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और अगर यहां से भी प्रशासन अगर एक्शन ले और अगर नियमों का पालन कराए, लोगों की जान बचाए, तो ये मरने वालों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लखनऊ अग्निकांड के बाद नोएडा में बड़ी कार्रवाई सामने आई। फायर विभाग और जिला प्रशासन की टीम एक्शन ले रही है। अवैध कोचिंग सेंटर और गेमिंग जोन खास तौर पर इन्हें फोकस में रखा गया है और इनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बिना फायर एनओसी वाले कोचिंग सेंटर्स को सील किया जा चुका है। सेक्टर 104 स्थित ओम कोचिंग सेंटर को सील किया गया। कोचिंग सेंटर का एंट्री पॉइंट संकरा था और आपातकालीन स्थिति में यहां से लोग निकल नहीं पाते। इसके अलावा फायर एनओसी नहीं थी इस कोचिंग सेंटर के पास, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। डीआईओएस, सिटी मजिस्ट्रेट और फायर विभाग ने ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए इस कोचिंग सेंटर पर ताला लगा दिया। और अब जहां जहां पर भी जिन भी कोचिंग संस्थानों में या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, होटल्स के अंदर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उन्हें जाग जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर प्रशासन तालेबंदी की कार्रवाई करेगा तो संभवतः यह पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और जो चला रहा है उसे तगड़ा नुकसान भी उठाना होगा। इधर लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग ने एक बार फिर से कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा दिए। जहां छात्र पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, भविष्य संवारने के लिए जाते हैं, क्या उनकी जिंदगी वहां पर सुरक्षित है? लखनऊ हादसे के बाद टाइम्स नाउ नवभारत की टीम देश के कई राज्यों के कोचिंग हब बने इलाकों की पड़ताल करने हुई। हैरान करने वाले खुलासे हुए। नवभारत की टीम जब दिल्ली के लक्ष्मीनगर पहुंची तो वहां कोचिंग प्रबंधन ने कोचिंग की पड़ताल करने से रोक दिया। रिपोर्टर बार बार कहते रहे कि हमें तो केवल कोचिंग की व्यवस्थाओं के बारे में जानना है कि कोचिंग के अंदर छात्रों की सुरक्षा के इंतजाम कैसे। लेकिन रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की की नौबत आ गई। सवाल यह है कि दिल्ली में ऐसे कोचिंग सेंटर्स क्यों चलाए जा रहे हैं जहां पर लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो सकते हैं, और यहां जहां हमारे रिपोर्टर को रोका गया वहां कोचिंग संचालक क्या छुपाना चाहता था? अगर सारी चीजें मानकों के हिसाब से हो रही है तो फिर आपको यह दिखाने के लिए कि अंदर क्या सुरक्षा मानक है, इसमें आपको दिक्कत क्या है? हो सकता है कल को पेरेंट्स इस बात की मांग करें। चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जाता है और यहां पर संभवतः वैसी स्थिति नजर आई। हमारे जब सहयोगी पहुंचे तो क्या पूरा सीक्वेंस हुआ आपको दिखाते हैं। बड़े बड़े जो सीए के क्लासेस होते हैं, जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ हम एक रियलिटी चेक करेंगे कि आखिर यहाँ किस तरीके से इंतज़ाम है, यहाँ पर क्या इंतज़ाम किए गए हैं फायर के, सेफ्टी के, सुरक्षा के, एग्ज़िट के, किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियाँ हैं। अच्छा, ये देखिए, ये भी एक बिल्डिंग है। इसमें एक बार हम कोशिश करेंगे चेक करने की कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं, क्या फायर के इंतज़ाम हैं, क्या बाहर निकलने के दूसरे रास्ते हैं, एग्ज़िट के रास्ते हैं, क्या क्या इंतज़ाम है। एक बार हम यहाँ पर कोशिश करके आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो कोचिंग है वो चलाई जाती है। आप भी यहीं पे रहते हैं सर? ये जो लखनऊ में जो हादसा हुआ है उसके बाद से कुछ इंतज़ाम वगैरह किया है आपने? ऊपर नहीं जाना यार, कह रहा हूँ ना ऊपर नहीं जाना। हाँ तो मैं मना कर रहा हूँ ना, ऊपर नहीं जाना। ठीक है भाई साहब, एक मिनट, ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं आने, जो करना है परमिशन लेगा वो पहले। अच्छा, ये बात बताइए, हम तो सिर्फ देखने आए हैं कि देखने आए हैं सर, इंतजाम है कि नहीं? इंतजाम हमारे पास पूरा है सर। कहाँ फायर एक्सटिंग्विशर वो लेकर आइए ना। क्या लेके आए? लेके आइए,
मतलब अगर हम सवाल कर रहे हैं तो हम गलत हो गए। तो सवाल नीचे करिए ना जाके, यहाँ ऊपर आके आप सवाल करोगे क्या? अगर मान लीजिए आग लग जाएगी तो क्या होगा? आग लग जाएगी तो हमारे पास फायर का है ना, कहाँ है? सब कुछ है। दिखाइए। आपको क्यों दिखाए? आप वहाँ से एमसीडी से जाके लो ना परमिशन। एमसीडी परमिशन देगी हमें? अरे एनओसी ले रखी है हमने। दिखाइए तो मैं वही इसलिए दिखाऊं मैं आपको? 140 करोड़ जनता के हम सवाल से पूछने आए हैं। हाँ तो हमारे पास सब है सर। नहीं दिखाइए ना मुझे। दिखा देंगे सर, अभी सर के पास है, घर पे है सर के। एक्सटिंग्विशर तो मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे। क्या? फायर एक्सटिंग्विशर वो दिख नहीं रहे आपको? कहाँ पे? एक तो मुझे यह दिख रहा है। हाँ एक वो रहा है, और इसके अलावा और भी तो है, सारे क्लासरूम में रखे हुए हैं। दिखाइए तो वही तो क्लासरूम में उनमें रखे हुए तो मैं तो कह रहा हूँ दिखाइए मुझे। अरे सर दिखा दूंगा, आप इसको बंद करके आइए ना, दिखा दूंगा मैं। मतलब नहीं हमें कैमरे पे दिखाइए ना। कैमरे में दिखा देंगे, ये दिख नहीं रहेगा आपको यहाँ नहीं पे। हमें अंदर क्लासरूम में दिखाइए क्या इंतजाम किया है? क्लासरूम में क्लास चलिए, पूरी क्लास डिस्टर्ब होएगी। मतलब आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी के हिसाब से आपको नहीं दिखाना चाहिए? सिक्योरिटी के हिसाब से दिखाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है हमारी सिक्योरिटी। एग्जिट के हिसाब से क्या क्या है? एग्जिट के हिसाब से यही है, एक ही है। दूसरा एग्जिट नहीं? नहीं, पूरे लक्ष्मी नगर में कहीं नहीं मिलेगा एक दूसरा एग्जिट आपको। तो ये तो मापक के अनुसार नहीं है भैया, हमने परमिशन लेके चला रहे हैं कोचिंग, कोई अवैध धंधा नहीं कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं। आप नहीं गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है, सब कुछ दे रही है सर। आप नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ लखनऊ में जो आग लगी, लखनऊ में जो आग लगी उससे पहले मुखर्जी नगर में भी लगी, हर बार होता है आपका यहाँ पे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? फर्क पड़ता है भैया, हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लीजिए आग लगी तो बच्चे कैसे निकलेंगे यहाँ से? बच्चे यहीं से निकलेंगे ना। आग क्यों लगेगी जब हमारे पास सेफ्टी है सारी? नहीं अच्छा वहाँ भी तो सेफ्टी थी, मुखर्जी नगर में सेफ्टी थी। कहाँ पे सेफ्टी थी? कहीं मुखर्जी नगर में सेफ्टी सर, वहाँ पे छोटे छोटे जीने थे, हमें पता नहीं है क्या? हाँ, और यहाँ आपको लगता है प्रॉपर सुरक्षा है? हाँ प्रॉपर सुरक्षा है सर। तो मैं तो कह रहा हूँ आप एक बार दिखा दीजिए। सर क्लास चल रही, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी मेरी, मैं कैसे दिखा दूंगा? आप आइए 5 बजे आइए, मैं सबको दिखाता हूँ आपको। अभी आप नहीं दिखा? नहीं। तो ये तो ऐसा होगा कि आप छिपाने की अरे कोशिश सर कर रहे हैं। छुपाने की कोशिश नहीं करिए आप। 5 बजे, मैं 5 बजे तक फायरिंग लगवा दूंगा क्या यहाँ पे? मैं 5 बजे कह रहा हूँ ना, सारी क्लास मेरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप आइए। और इसका क्या अंदाजा कि आप 5 बजे तक इंतजाम करवाएं? कैसे? अच्छा फायर की तुम लगवा दोगे? हाँ। तुम करवा दोगे 2 घंटे में? फायर एक्सटिंग्विशर आप लाके रख सकते हैं। मिथुन ऊपर आना, इनको ला के दिखाना क्लासरूम से फायर सिलेंडर। ये कह रहे कि सिलेंडर नहीं हमारे पास। एग्जिट के लिए जब रास्ता बना रहे थे आप इसके लिए पूरी बिल्डिंग में एक ही रास्ता है, क्या पूरे लक्ष्मी नगर में चले जाओ, कहीं पे भी नहीं है, एक ही है, सब जगह एक ही सब मिलेगा। बिल्डिंग में ही हाल है। हाँ सब बिल्डिंग में यही हाल है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोग को थोड़ा सा इंतजाम लगता है हमें बच्चों के फ्यूचर की चिंता है सर, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं है। मान लीजिए आग लग गई कुछ हो गया सर ऐसे तो आप चलते हुए गिर जाओगे, कुछ हो जाएगा तो कुछ कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ? मैं चलते हुए गिर जाऊंगा तो ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब अगर आग लग गई आप उसको कंपेयर कर रहे हैं चलते हुए गिरने अरे से। भैया आग नहीं लगेगी, हमारे पास सब कुछ इंतजाम है। गारंटी दे सकते हैं आप इस क्या? बात की कि आग नहीं लगेगी? गारंटी तो दे देंगे ना। कैसे देंगे 5 गारंटी? बजे आ जाइए, आपको सब कुछ दे देंगे। गारंटी दे देंगे हाँ। कि आग नहीं लगेगी? हाँ हाँ, हम एनओसी भी दिखाएंगे आपको, सब कुछ दिखाएंगे। 5 बजे आइए। देश में एक अलग भगवान से आपको मिलाते हैं, ये भगवान है जो गारंटी दे रहे हैं कि आग नहीं लगेगी। और देखिए बता रहे 5 बजे हमें बुला रहे हैं। लखनऊ में जो आग लगी है उसमें 15 छात्र जो हैं ऐसे ही पढ़ाई कर रहे थे, बिल्डिंग बिल्कुल ऐसे ही थी, आग लगी और मारे गए। सिस्टम के ऊपर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रॉपर चेकिंग क्यों नहीं की जाती है, प्रॉपर तरीके से जो एग्ज़िट है, एग्ज़िट क्यों नहीं बनाया जाता है। एक रास्ते से अगर यहाँ पर आग लगती है तो फिर बच्चे कहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जो फ्लोर होता है जब आग लगती है तो फिर अफरा तफरी मचती है। और लखनऊ में भी यही देखने को मिला, क्योंकि रास्ता एक ही था और वहाँ से बच्चे नहीं निकल पा रहे थे। एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, तमाम एजेंसियों को ये बात सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बच्चों की जान के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। कोचिंग चल रही है, पढ़ाई हो रही है, शिक्षा चल रही है, लेकिन उसके बीच में किसी भी तरीके से कोई भी बच्चों की जान के साथ जो खिलवाड़ है वो कोई नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि लखनऊ में जो आग लगी है उसकी जो जांच हो रही है। आप भी यहीं पे रहते हैं भाई साहब? हाँ क्या बोल लखनऊ में जिस तरीके से आग लगी है वही दिल्ली अलग है ना सर। तो दिल्ली में आग नहीं लग सकती? दिल्ली में किस चीज़ की आग लगी आप बताइए ना। मान लीजिए अगर बिल्डिंग में आग लगी तो क्या करेंगे? बिल्डिंग में आग लगी उसके लिए प्रॉपर है ना, आग लगेगी क्यों जब मैं इलेक्ट्रिक फिर कह रहा हूँ लखनऊ में किसने सोचा था कि आग लगेगी? वहाँ पे गलती क्या थी? क्या गलती थी? ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना क्या जांच गलती की थी। गलती किस चीज़ की थी? इलेक्ट्रिक की थी ना। जब हमारे यहाँ प्रॉपर मेंटेनेंस होते हैं, हर चीज़ होते हैं, तो हम प्रॉपर केयर करते हैं हर चीज़ का। लेकिन एक बात बताइए, मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। भी आपसे सिंपल मैं सवाल सिंपल कह रहा हूँ, अगर आग लगेगी तो क्या है? अगर देश में अगर घुस के अगर आप यही बात बोले सिक्योरिटी के बीच बम ब्लास्ट हो गया तो उसमें भी जिम्मेदारी क्या? उस पर सरकार से आप पूछेंगे सवाल? मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ। मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ। तो सवाल देखिए, अगर संसद भवन में घुस के आतंकवादी हमला कर दिए थे, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी हमला हो गया, उसका जवाब हमें देंगे? आप कहाँ की बात कहाँ कंपेयर? दिल्ली की बात ही कर रहा हूँ सर।
मैं भी कहाँ की बात? मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। उस पर सवाल नहीं उठे थे? कब उठे थे? बिल्कुल सवाल उठे थे। फिर सवाल बंद हो गए? नहीं, बिल्कुल सवाल उठे थे। सवाल 6 लखनऊ में मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ, लखनऊ में 15 बच्चे मारे गए, बिल्कुल ऐसे ही कोचिंग चल रहा था। एग्जिट एक हमारा ही चल रहा है। नहीं, सिर्फ आपके यहाँ में नहीं आया हूँ, मैं हर जगह चेक कर रहा हूँ कि आखिर क्या इंतजाम है। आपके बगल वाले बिल्डिंग में भी मैंने चेक किया है, यहाँ भी चेक किया हूँ, आगे भी चेक करूंगा। मेरा सिंपल सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता कि प्रॉपर इंतजाम और होने चाहिए, एग्जिट का दूसरा रास्ता होना चाहिए, ताकि अगर कभी इमरजेंसी। एक चीज़ बताइए, जो रास्ता है प्रॉपर 4 फीट के है, ठीक है, प्रॉपर बच्चे भी काउंटे, और उसके बाद हम एसी के मेंटेनेंस, हर चीज़ की मेंटेनेंस प्रॉपर देखते हैं, स्टाफ भी है, फायर इंजेक्शन भी है, सब कुछ है। सब चीज़ जब प्रॉपर है तो उसमें कोई बात नहीं। अगर आप एक्सीडेंट की बात करते हैं, एक्सीडेंट कभी भी कुछ हो सकता है, आदमी ऐसे चल रहा है अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, तो उस पर भी आप कहेंगे अचानक क्यों आया? मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों को? मेरे पास प्रॉपर सिस्टम है। कैसे निकालेंगे आप मुझे बताइए, कैसे निकालेंगे? आग लगेगी नहीं तो बुझा दिक्कत आप वही भगवान वाली बात कर रहे हैं, आग नहीं लगेगी। मुखर्जी नगर में आग लगी, किसने सोचा था? दिल्ली में अभी होटल में आग लगी, किसने सोचा था? हॉस्पिटल में आग लगी, किसने सोचा था? मालवीय नगर में आग लगी, किसने सोचा था? 120 जगह आग लगी है दिल्ली में। 100 आपको मुझे भी आपको लगता है कि 121वां नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर। आप भगवान हैं सर, आप भगवान हैं। मैं तो इंसान के नाते कह रहा हूँ ना कि लग सकती है। आप कौन है भाई साहब? हम भी यहीं रहते हैं, यहीं के स्टाफ हैं। ठीक है, जो होना होता है ना, भगवान ने किसी का होगा ना, जिसकी जैसी मौत लिखी हो वैसी होगी। आप ये कहने से कुछ नहीं होगा, आप जाओ। ये देखिए, ये बोल रहे हैं जिसकी जैसी मौत होगी ये वो लिखेंगे। आप सोचिए, ये स्थिति है दिल्ली में, और यही कारण है कि आप सोचिए, कह रहे हैं जिसकी जैसी मौत लिखी होगी उसकी वैसी मौत होगी। आप सोचिए ये क्या स्थिति है। ये कोचिंग चला रहे हैं और आप सोचिए किस तरीके से। एक बात बता रहा हूँ, ये टीआरपी की बात नहीं है, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इनकी जिंदगी का सवाल है सर। ये टीआरपी आपको पता है वहाँ पे बच्चे, इससे आपसे अधिक हमें चिंता है। तो मैं तो कह रहा हूँ चिंता है तो दिखाइए मुझे, कौन सा फायर एग्जिट का रास्ता बनाया आपने? सर आप आइए, मैं तो 5 बजे रास्ता बना देंगे आप? सर आप आइएगा, अभी पहले आप सब जगह से होके आइए और फिर आपसे बात कर लीजिएगा, ठीक सर? बात करेंगे और भी आपको दिखाते हैं, हम आपको और भी जगह की आपको रियलिटी चेक करके दिखाते हैं कि आखिर क्या स्थिति है, किस तरीके से जो कोचिंग्स हैं वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, और कोई प्रॉपर सुविधा, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि प्रॉपर सुरक्षा, प्रॉपर सुविधा जो है वो यहाँ पर किसी भी तरीके से नहीं दिया जा रहा है। और बार बार यही सवाल हम उठा रहे हैं, चाहे एमसीडी हो या फिर दिल्ली सरकार हो, कैसे आपने परमिशन दे दी? फायर एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, एक एंट्री एक एग्जिट। और ये बिल्डिंग आप देखिए, ये कह रहे हैं आग नहीं लग सकती, ज़रा एक बार इमारत दिखाइए इनको। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, तार देखिए किस तरीके से यहाँ पर जा रहा है। ये तार एक बार दिखाइए, यहाँ जूम करके दिखाइए तार। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से तार निकला हुआ है, तार जा रहा है, और लाइटिंग किस तरीके से की गई है। अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, ये पूरी बिल्डिंग देखिए आप, यहाँ से कैसे निकलेंगे, कहाँ से निकालेंगे? यहाँ ये पूरा रास्ता अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर फायर ब्रिगेड आती है, यहाँ पर रोकने की कोशिश करती है, क्या स्थिति होगी आप ज़रा सोचिए। ये बड़ा सवाल है और बार बार इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं, रियलिटी चेक करके दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लक्ष्मी नगर में क्या हालात हैं और कैसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। लखनऊ में 15 बच्चे जो हैं इसी तरीके से कोचिंग में पढ़ रहे थे, एनिमेशन के क्लास ले रहे थे, और वहाँ पर जो उनकी दुखद मौत है वो हो गई। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपने देखी। अब आपको लिए चलते हैं पटना। यहाँ 106 कोचिंग सेंटर्स हैं जहां मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। सभी को 2 बार नोटिस भी जारी किया जा चुका है, तीसरी बार फिर से शो कॉज नोटिस दिया गया है। लेकिन कैसे नियमों को ताक पर रखकर पटना में कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जरा उसकी तस्वीर आप देखिए। लखनऊ में जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है, कई बच्चे जान गंवा दिए इस घटना में, उसके बाद देश भर में इन चीज़ों को लेकर अलर्ट है। और जो कोचिंग संस्थान है पटना में भी, वहाँ पर जो फायर सर्विस के लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो अब अलग अलग कोचिंग संस्थानों में यहाँ पर दबिश दे रहे हैं, वहाँ पर जांच कर रहे हैं कि जो नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। इससे पहले भी कई बार इन कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है फायर सर्विस के तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसको फॉलो नहीं किए जाने के बाद कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द होगी, ऐसी बात कही जा रही है। और आप देखिए सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तमाम लोग यहाँ पर, पुलिसकर्मी आप देख पा रहे हैं, और ये सर्विस जो फायर सर्विस के लोग हैं वो यहाँ पर कोचिंग संस्थानों की जांच करें, क्योंकि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं। उनके सेफ्टी को लेकर क्या कुछ
तैयारी है उसका यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है इस हॉल में। अगर आप अब देखेंगे तो पूरा हॉल आप देखिए बेंच से भरा हुआ है। बेंच और टेबल आपको यहाँ पर दिखेगा जिस पर हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इन बच्चों के सेफ्टी का कितना ख्याल है वो आपको हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक ही यहाँ पर एग्जिट गेट है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये गेट एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक गेट यहाँ पर दिया हुआ है और इस पूरे हॉल में आप देखिए कहीं भी दूसरा कोई एग्जिट नहीं है। कहीं से भी एग्जिट आपको नहीं दिखेगा। आगे एक गेट पीछे, हाँ एक पीछे वहाँ जरूर दिख रहा है दीवारों के पीछे। तो फिर भी जितना बड़ा ये हॉल है और जिस तरह से कैपेसिटी यहाँ पर बैठने की है बच्चों की, उसको देखते हुए ये व्यवस्था है वो नाकाफी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे कई कोचिंग संस्थान है जो कि जो नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं करता है। और तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो इस पूरे जो ये हॉल है इसमें किस तरह से चीज़ें रखी गई है और किस तरह से सरकार जो है वो अब इन चीज़ों पर कार्रवाई के मूड में। आप देखिए ये आप जो पूरा हॉल है उसको मेजरमेंट किया जा रहा है, उसको नापा जा रहा है फीता लगाकर। यहाँ पर जो फायर सर्विस के अधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो लोग सभी चीज़ों की जांच कर रहे हैं कि आखिर जो नॉर्म्स है सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा वो नॉर्म्स क्या फॉलो हो रहा है, ये नापा जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं एक एक चीज़ें जो है वहाँ पर नाप कर वो नोट किया जा रहा है। वहाँ पर जो अधिकारी मौजूद है जो ये पूरी जांच कर रहे हैं वो हर चीज़ यहाँ पर नोट करते हुए आपको दिखेंगे। जो कि किसी तरह की अगर कोताही बरती जा रही है उसको लेकर पूरी कार्रवाई हो, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब चूंकि जो घटना घटी है उस घटना के बाद और ज़्यादा तेज ये चीज़ें हो गई है कि किस तरह से यहाँ पर जो कोचिंग संस्थान में बच्चे पढ़ते हैं हजारों की संख्या में। और खास करके जिस इलाके में अभी हम मौजूद है जहाँ पर कोचिंग संस्थानों की जांच हो रही है उस इलाके में लाखों की संख्या में छात्र जो है वो पढ़ाई करते हैं यहाँ पर। और उनकी सेफ्टी जो है वो कितना महत्वपूर्ण है वो भी देखना है। यहाँ पर वही चीज़ें जो है वो अधिकारी और जो यहाँ पर फायर सर्विस के कर्मी हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। सर ये आप लोग क्या मेजर कर रहे हैं, जरा बता पाते हैं? मेजरमेंट हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग को जो रूल्स में दिया हुआ है कि यदि एजुकेशनल बिल्डिंग है तो यदि 500 स्क्वायर मीटर एरिया है फ्लोर एरिया और 9 मीटर हाइट है, दोनों में से यदि कोई एक भी है तो एज पर नॉर्म्स एनबीसी के हिसाब से उसमें जो फायर सिस्टम लगानी है वो नॉर्म्स के हिसाब से उनको लगाना होगा। आप लोग लगातार लेकिन जांच कर रहे हैं, तो कितने कोचिंग्स को आप लोगों ने अब तक नोटिस जारी किया है? कोचिंग तो लगभग दर्जनों से भी ज़्यादा कोचिंग का भी हम लोग नोटिस जारी किया गया है और बहुत सारे कोचिंग वाले सर्टिफिकेट भी लिए हुए हैं। जो मेरे पास डाटा भी अवेलेबल है और जो नहीं लिए हैं उनको नोटिस भी दिया जा रहा है और अप्लाई भी करवाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा। जो आप अप्लाई करवाइए और जो भी फायर सेफ्टी सिस्टम है फायर सेफ्टी सिस्टम। खान सर के कोचिंग में भी आप लोग गए थे, वहाँ भी आपने जांच किया है, तो क्या वहाँ पर क्या दिक्कत दिखी थी? खान सर के कोचिंग में गया था, जो पिछले सप्ताह जो गया था जान के उनको जो सुझाव दिया गया था, तो अभी सुझाव का पूर्ण अनुपालन उनके द्वारा अभी नहीं हो पाया है। उनके द्वारा अभी काम किया ही जा रहा है। अभी एक सप्ताह का और टाइम लगेगा उनका जो कहना है, एक सप्ताह में काम कंप्लीट करवा लूंगा। मतलब नोटिस फिर दोबारा नोटिस आप लोग बिल्कुल जाएगा जी। तो वो नोटिस अगर नहीं टाइम पे पूरा होता है तो आगे क्या कार्रवाई? फिर हम इसकी सूचना वरीय स्तर पे देंगे, फिर वरीय स्तर पे जो कार्रवाई होगी की जाएगी। तो आज ये पूरा सघन अभियान आप लोगों का चलेगा? अभी जितने कोचिंग है आज भर में हो जाए चाहे कल भर में हो जाए, जितने सारे पटना की कोचिंग है या हमारे एरिया कोचिंग है, पूरा पटना का जो भी कोचिंग है सभी एरिया कोचिंग सभी कोचिंग का जांच किया जाएगा, गहन जांच किया जाएगा। तो क्या लगता है जो नॉर्म्स है उसको पालन हो रहा है? आप लोग कई कोचिंग में घूम भी रहे हैं, पालन कुछ कोचिंग वाले पालन किए हैं तभी तो उनको सर्टिफिकेट दिया भी गया हुआ है। जो पालन नहीं कर ऐसा है कि नहीं कर, हाँ मैक्सिमम है जो अनुपालन अभी उनके द्वारा पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया है। जो जिनके द्वारा पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया है उनको नोटिस जा रहा है और जो टाइम दिया जाएगा उन टाइम के अंदर उनको सारा फुलफिल करना होगा। जो भी क्वेरी जाएंगी यदि नहीं करते हैं तो फिर बड़े असर पे उनके जो भी कार्रवाई। तो अजय कुमार शर्मा जी हैं यहाँ पर, देखिए जांच कर रहे हैं, एक एक चीज को नोट कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को पेन डाउन किया जा रहा है। और बाकायदा नोटिस भी तमाम ऐसे कोचिंग संस्थानों को दिया जा रहा है जो कि सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बच्चों के जान के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार को ऐसे संस्थानों पर एक्शन लेना चाहिए और वही तस्वीरें अब पटना में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकिब कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।
पटना में कोचिंग में पढ़ाई करके आ रहे छात्रों से बातचीत की हमारे सहयोगी ने, तो कई छात्रों ने सुरक्षा को लेकर कैसे चिंता जताई, आपको ये दिखाते हैं। जी सर, यहीं पे पढ़ते हैं। अभी जो लखनऊ में घटना घटी है, कोचिंग में आग लगा था, लगता है कि आप लोगों को भी डर लगता होगा इस इलाके में ऐसे पढ़ने में? हाँ, थोड़ा सा तो डर लगता है कि क्योंकि यहाँ पे उतना कंजेस्टेड नहीं है, मतलब स्टूडेंट ज़्यादा है और जगह कम है, तो हो सकता है। सेफ्टी का लगता है कि आप लोग का सेफ्टी खतरे में है? हाँ बिल्कुल, ये तो लोग भी यहीं पढ़ रहे हैं? जी सर, यहीं पढ़ रहे हैं। सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है? हाँ सर, रखा तो जाता है। अच्छा जी, तो कंजेस्टेड नहीं है? कोई अगर आग वाग जैसे लग गया वहाँ पे लखनऊ में जो घटना घटी कि कई बच्चे उसमें 14 बच्चे और लाइब्रेरी भी था शायद। तो आप लोगों को नहीं लगता कि उस व्यवस्था होना चाहिए बच्चों के सेफ्टी का ख्याल? जी सर, जरूर सेफ्टी जरूरी है सर। रखा जाता है इस इलाके में? हाँ सर, है। कंजेस्टेड इलाका है? जी सर, बिल्कुल। सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। शासन प्रशासन हमारे सहयोग में खड़े रहते हैं दिन रात। IR भी लगाया? शासन तो जांच कर रहे हैं अभी? अरे जांच आज कर रहे हैं ना, लेकिन हमेशा सेवा में यहाँ पे कोई किसी तरह की समस्या होने वाली नहीं है। बाकी विवादें अलग जगह है। देखिए कई बच्चे हैं, आप लोग भी इसे यहीं पढ़ रहे हैं? जी सर, यही सब आप लोगों को सेफ्टी लगता है इस इलाके में? सेफ्टी है कोई दिक्कत नहीं। लखनऊ अग्निकांड के बाद जयपुर में भी एक्शन देखा जा रहा है। फायर सेफ्टी का पालन नहीं करने पर यहां नोटिस चस्पा किए गए, कई कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दिए गए, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो सीज भी कर दिया गया। नवभारत की पड़ताल में यहां कई अहम खुलासे हुए। इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक ही एग्जिट मौजूद होने पर मुश्किलें हो सकती हैं, ये टाइम्स नाउ नवभारत की पड़ताल में साफ तौर पर दिखा। बड़ी बात यह थी कि यहां जो सीढ़ियां बनाई गई थी उसमें रेलिंग भी नहीं थी, मतलब पैनिक सिचुएशन में लोग गिर जाते। फायर, एनओसी और सेफ्टी के इंतजाम काफी नहीं दिखे। ये आप रिपोर्ट जरा देखिए। 12:30 के करीब हमने नोटिस दिया है। आपको भी फील हुआ होगा कि कितनी सकड़ी और कितनी तंग गलियां हैं, ऐसे में अगर कोई हादसा होता तो कैसे बच्चे निकलेंगे? नहीं, ये चलने योग्य नहीं है। ऐसी सीढ़ियां और इतने हाइट पे बना हुआ है, तो ये चलने योग्य नहीं है। इसके बाद जयपुर में एक्शन जारी है, लिहाजा आप देखेंगे कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर तमाम जो नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं किए जा रहे थे, तो वहीं अब सीज की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। नगर निगम ने पहले यहाँ पर पूरा मौका मुआयना किया, यहाँ पर रेलिंग तक लगी हुई नहीं थी और तमाम जो नॉर्म्स थे वो पूरे नहीं किए जा रहे थे, लेकिन अब सीज किया जा रहा है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को, क्योंकि तमाम जो एनओसीज हैं वो पूरी नहीं की गई थी। चीफ फायर ऑफिसर है हमारे साथ बातचीत के लिए। सर, लखनऊ की घटना हुई, उसके बाद अब जिस प्रकार से जयपुर में भी मुस्तैदी दिखा रहे हैं आप लोग? देखिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें जो विद्यार्थी आते हैं उनका सेफ्टी सबसे पहला काम है। सेफ्टी मेजर्स जरूरी है, इनको ताहिद किया गया, जरिए नोटिस पाबंद किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये लापरवाही बरत रहे हैं, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। मेरी 2 टीम काम कर रही है और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसका जरूरी इसलिए है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे बड़ा। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवीण जी, पूर्व में नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके तमाम जो एनओसीज हैं उनको और जो नॉर्म्स हैं उनको पूरा नहीं कर रहे हैं तमाम इंस्टीट्यूट। इसलिए जो नॉर्म्स को और फायर एनओसी और फायर सेफ्टी मेजरमेंट्स, फायर इक्विपमेंट्स नहीं लगा रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पहले भी हमने सीजर किए थे, 7 सीजर किए, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी हम काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अब सीज भी कर रहे हैं एक इंस्टीट्यूट को, तो आपने सीज भी कर दिया, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? सीज के बाद में एक प्रोसीजर लेट डाउन है, गवर्नमेंट ने प्रोसीजर लेट डाउन किया, उस प्रोसीजर के अनुसार वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, एफिडेविट दे सकते हैं। तो 30 डेज का उनको फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के लिए हम समय देते हैं और उनका एक पेनल्टी है 50,000 मैक्सिमम है, जिसमें उसके बाद उसका डीसीजिंग होता है टेम्परेरी तौर पे। फायर एनओसी नहीं लेंगे तो उसको वापस सीज कर दिया जाएगा। तो जयपुर में इस प्रकार की घटनाएं ना हो जाए, हादसा ना हो जाए, इसलिए आप देखेंगे कि साफ तौर पर निगम जो है वो अब एक्शन मोड पर है। सील इस पूरी बिल्डिंग को कर दिया गया है और साफ तौर पर आप देखेंगे कि ये नगर निगम की टीम इस पूरे इसको बिल्डिंग को सील कर रही है।